ठीक है, हमारे चैप्टर हो गए हैं, 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। कंपोजिशन भी भेजा है मैंने, ठीक है। और भाषा सज्जता जो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, वो मैंने ग्रामर में करने के लिए बोला था, ठीक है। कंपोजिशन वो मैंने आपको भेजा है, उसको आपको जो है कंपोजिशन बुक में लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में? अब पत्र जो है वो रेगुलर आप आओ तब मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। अभी मंडे से आओगे ना सब लोग। हुंडाअर्टन 2 फर्स्ट देखो, सभी चैप्टर में आपको समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा करके क्या होता है, पुंडावर्तन ऐसा होता है कि उसमें जो है आगे आपने जो पढ़ा हुआ है वही सब आता है उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं अलग से क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ अलग है, ठीक है ना, जो आपने आगे के चैप्टर में एक भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें शब्दों के बहुत सारे अर्थ अलग अलग दिए हुए हैं, बराबर है। बहुत सारे आपके मीनिंग्स में टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें लिखना है, क्योंकि शब्दों के अर्थ दीजिए लिखा है तो आपको सेम मीनिंग्स में भी पूछ सकते हैं और शब्दार्थ आपको पूछे जाते हैं उसमें भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मंजिल, लक्ष्य, निराला, अनोखा, इरादा, इच्छा, अभिलाषा। फिर भस्म, राख, चटकाए मतलब तुरंत, ये नहीं है उसके अंदर। फिर चाम, चाम मतलब चमड़ा। तरुवर, पेड़, है ना। तराना, गीत। सूप मतलब अनाज फटकने का एक साधन, ठीक है। और उपाधि मतलब भेंट, ठीक है, उपहार, बराबर है। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये आपको शब्दों के अर्थ में लिखना है और समानार्थी में भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, थोड़े से अलग हैं इसके अंदर, कि सभी धर्म जो है क्या कहते हैं, सभी धर्मों का सार हमको क्या दिखाई देता है ना। और बड़े आंसर्स के रूप में अगर आपको लिखना है, आपको एक लाइन में अगर पता है, एक लाइन का पूछते हैं कि सभी धर्मों का सार ये है कि ईश्वर एक है, ठीक है ना। और बड़े इसमें पूछना है तो आपको उस तरीके से लिखना है कि सभी धर्मों के लोग जो है वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, भले उनके जो है वो स्थान अलग है, पूजा करने के स्थान अलग है ना, प्रार्थना करने का तरीका अलग है, बराबर है, लेकिन सभी धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो आपको 2-3 वाक्य का पूछे तो उसको थोड़ा बढ़ा के लिख देने का, ठीक है। और अगर बड़ा और भी पूछे तो उसमें भी आप सब अलग अलग लिख सकते हो कि हिंदू लोग कहाँ पर ये करने जाते हैं, अलग अलग धर्मों का सबका अलग अलग लिख देना उसमें, तो वो बड़ा आंसर हो जाएगा 5-6 वाक्य का, ठीक है। फिर उसके बाद है ये बड़े क्वेश्चन है, इसमें भी एक भी क्वेश्चन आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे देश की क्या विशेषता है वो सब उसमें लिखना है। यहाँ पर जो है सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और रहन सहन सबका अलग है, अनेकता में एकता पाई जाती है ना, विविधता में एकता पाई जाती है। कंपोजिशन लिखा है ना हमने, बस उसी में से देख देख के लिखना है। ये सब अपने मन से करना है ना, क्वेश्चन आंसर्स मैं समझा रही हूँ खाली बस इस वीडियो में। और अलग अलग उनका रहन सहन है ना, भाषाएं अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, खान पान अलग है, बोलियां अलग है, तो भी हमारे देश के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। उदाहरण दे देना, जिस प्रकार की अलग अलग फूलों से मिलके माला बनती है, लेकिन माला एक ही होती है। सभी नदियां जो है समुद्र में जाकर मिलती हैं, एक हो जाता है पानी सभी नदियों का, बराबर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं है उसका, क्यों बोलते हैं वो। जिस प्रकार की नदियों नाव का संयोग होता है उसी प्रकार सभी लोगों को, क्योंकि मिलजुल कर रहने से जो है हमारे सारे काम अच्छी तरह से होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे का विरोध करने से या एक दूसरे का जो है वो कटाक्ष करने से जो है सारे काम हमारे बिगड़ते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, नदी जो है वो यात्रियों को, नाव जो है वो नदी में चलती है और नाव जो है वो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, ठीक है। खाली नाव वैसी रखी रहेगी तो लोग दूसरे पार नहीं जा सकते, बराबर है। पुराने समय का लिखा हुआ है, अभी का नहीं है, ठीक है ना। फिर उन्होंने विक्रम साराभाई ने जो है कौन कौन सी संस्थाएं अहमदाबाद में शुरू करी थी, इसका थोड़ा सा आपको मिल जाएगा आगे के क्वेश्चन में से, उसमें से देख के लिख देना। खाली संस्थाओं के नाम लिखना, मेन तो इसरो वाला है वो लिखना है आपको, है ना। और बहुत सारी जो है वो कला विज्ञान केंद्र ऐसे बहुत सारे हैं ना आगे, वो उसमें से लिखना। टेक्सटाइल एसोसिएशन, वो सबके नाम लिखने हैं उसमें। फिर माला में कौन कौन से फूल जो है मिलके एक रूप होते हैं, कविता में जो आपको बताया है वही लिखना है। ऐसे तो हम बहुत सारे फूलों की माला बना सकते हैं, है ना। अलग अलग फूल जो है हम लोग, खाली अकेले गुलाब की भी बनती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फूलों से एक माला बनती है, वो लिखना है ना। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, कविता है ना, तो वही लिख देना है, ठीक है ना।
बेला मतलब मोगरा, है ना, जूही, गुलाब, चंपा और चमेली, इन फूलों को गूंथ कर माला बनाई गई है। ठीक है ना, ऐसा लिखना है। फिर फोर्थ में है विराम चिन्ह आपको लगाना है। विराम चिन्ह का मैंने समझा दिया था कि एक सेठ होता है, उसमें जीर्ण धन जो होता है, तो वो बोलता है कि सत्यवादी सेठ यदि 22 दिन लड़की को उठाकर नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 बार भार की तुला चूहे कैसे खा सकते। एक वाक्य लिखा है इसके अंदर, एक घटना है ना इसके अंदर दी हुई है, तो उसमें आपको पंक्चुएशन रखना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई बात कर रहा है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखते हैं। कोई बात अगर खत्म हो जाती है तो उसको फुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और कुछ देर के लिए रुकते हैं तो कॉमा करते हैं, बराबर है, वो ही करना है। और 4-5 नाम अगर लिखना है तो डैश करते हैं पहले, फिर उसके बाद उनके नाम लिखते हैं, वो सब करना है। इस पर जीर्ण धन बोला, नीचे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, अरे सत्यवादी, फिर कॉमा, सेठ, फिर पूरा लिखना है तो मेरी 1000 बार की तुला तो चूहे कैसे खा सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क, बराबर है। तो अगर तू तेरे बेटे को चाहता है तो मेरा तराजू वापस कर दे, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे। ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से करना है, बराबर है। अब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, ये भी आपको फर्स्ट टाइम आया है, ऐसे 8th वगैरह में तो आता है, लेकिन ये आपको फर्स्ट टाइम आया है कि उसको जो है गुजराती में तो आप लोग 3rd 4th से ही करने लगते हो इस टाइप से। जैसे नदी हम बैठे के थे किनारे, और उसको एक सेंटेंस बनाना है, हम नदी के किनारे बैठे थे। जंबल वर्ड नहीं पढ़ते हो जैसे इंग्लिश में, उसी टाइप से। ऊपर है कि पेड़ बंदर कितने, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। फिर वणिक रहता एक था किसी नगर में, किसी नगर में एक वणिक रहता था। फिर 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। फिर दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी, इस तरह से लिखना है। कुछ लोग ये वाले भी जो हाफ मार्क का मैं पूछती हूँ इसमें 2 मार्क्स में, वो भी सब गलत लिखते हैं, इसलिए जो है बहुत अच्छे से समझ के लिखना है। इसलिए मैं एक एक चीज समझा रही हूँ, ये कोई समझाने वाली चीज नहीं है, बराबर है। उसमें क्या है, हमारे सारे मार्क्स चले जाते हैं इसलिए। फिर इसमें देखो रेखांकित शब्द है, ये भी फर्स्ट टाइम आया है कि जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको आपको चेंज करना है। तो हम खाली अगर उसी शब्द को चेंज कर देते हैं तो वाक्य भी बदलता है। अगर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर दोगे और पूरा वाक्य जो है पुल्लिंग में लिखा है और आप एक ही शब्द खाली स्त्रीलिंग कर रहे हो तो वाक्य तो चेंज होगा ही ना। इससे आपको खाली वो शब्द को चेंज करना है और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। जैसे आज शिक्षक नीले से कुछ बात कर रहे थे, है ना, तो आज शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका नीले से कुछ बातें कर रही थी। ठीक है ना, स्त्रीलिंग हो गया तो थी हो जाएगा, थी का। वह लेखक बनना चाहता है, वह लेखिका बनना चाहती है। ठीक है, नौकर आज बहुत देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई, बराबर है। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। डॉट आएगा है पर, आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है वीडियो, सबको समझ में आ गया होगा। और फिर मंडे से जो है हम लोग क्लास में मिलेंगे, बराबर है। और एक चीज बोल देती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, फ्राइडे को आपका PDF आ जाएगा इसका, तो यहाँ तक मुझे वर्कबुक कंप्लीट चाहिए। आ गया समझ में। अभी भी जिसका नहीं हुआ है वो संडे अभी बाकी तो रोज ही छुट्टी है, बराबर है ना, तो घर पे बैठ के वो कंप्लीट कर लेना। ग्रामर में मैंने जितना भेजा है वो सब कुछ कंप्लीट चाहिए, वो सब कुछ चेक होने वाला है जैसे आप स्कूल आना शुरू करोगे। हो गया क्लियर, है ना। तो ये सब कुछ ऐसा सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है, अभी कंप्लीट कर लिया होगा। सभी सब्जेक्ट का आपको रोज PDF और सब कुछ आता है, तो सब कुछ हमारा कंप्लीट होना चाहिए। आ गया समझ। चलो बाय।